संस्कृत ज्ञानम के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदनम। नई दीपमणिका के सफरनामा में आज हम पाठ 10 वरम बुद्धिर्न स विद्या अर्थात वह विद्या बुद्धि से उत्तम नहीं है के विषय में पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के शब्दार्थ पर दृष्टि डालेंगे। शास्त्र पारंगता, शास्त्रों के ज्ञाता या शास्त्र में निपुण। शास्त्र परांग मुखः, अनपढ़ या शास्त्र से विमुख। मंत्रितम, सलाह की। देशांतरम, दूसरे देश को। धनोपार्जनम, धन कमाना। प्राचलन, चल दिए। तथा अनुष्ठिते, वैसा करने पर। अटव्याम, वन में या जंगल में। कानिचित, कुछ। अस्थिनी, हड्डियां। सत्वम, प्राणी। संयोजितम, इकट्ठा किया। संचारयति, डालता है। निषिध, मना किया। व्यपादयिष्यति, मार देगा। प्रतीक्षस्व, तुम सब प्रतीक्षा करो। आरोहामी, मैं चढ़ता हूँ। अवतीर्य, उतरकर। सिंह कारकः, सिंह बनाने वाले, शेर का निर्माण करने वाले। प्रस्तुत पाठ को एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है। प्रस्तुत पाठ में यह समझाया गया है कि वह विद्या बुद्धि से उत्तम नहीं है। एकस्मिन् नगरे, एक नगर में। चत्वारः ब्राह्मण पुत्राः, 4 ब्राह्मण पुत्र। परस्परम, आपस में। मित्र भावेन, मित्रता के भाव से। मित्र भावेन, तृतीया विभक्ति एकवचनम। वसन्ति स्म, रहते थे। एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्रता के भाव से रहते थे। तेषु, उनमें। त्रयः, 3। शास्त्र पारंगताः, शास्त्र विद्या में निपुण। परंतु बुद्धिहीना आसन, लेकिन बुद्धि से रहित थे, अर्थात विवेक का प्रयोग नहीं करते थे। एकस्तु, एक तो। बुद्धिमान, बुद्धिमान। परम, लेकिन। शास्त्र परांगमुखः आसीत्, लेकिन शास्त्र विद्या से विमुख अर्थात अनपढ़ था। तस्य नाम सुबुद्धि आसीत्, उसका नाम सुबुद्धि था। विद्या अध्ययने सप्तमी विभक्ति एकवचन। विद्या अध्ययन में, पढ़ाई में। तस्य रुचि नः आसीत्, उसकी रुचि नहीं थी। अथ, इसके बाद। कदाचित, कभी। तहि, उनके द्वारा। मंत्रितम, सलाह की गई। को गुणो विद्यायाः, विद्या का क्या लाभ। यदि देशांतरम गत्वा, यदि दूसरे देश जाकर। गत्वा, गम जमा कत्वा, कत्वा प्रत्यय, जाकर। धनोपार्जनम, धन इकट्ठा। न क्रियते, न किया जाए। इसके बाद। कभी उनके द्वारा सलाह की गई। उस विद्या का क्या लाभ यदि दूसरे देश जाकर धन इकट्ठा न किया जाए। ततः, उसके बाद। ते, वे सब। पूर्व देशम, पूर्व देश की ओर। प्रति, और। प्राचलन, चल दिए। उसके बाद वे सब पूर्व देश की ओर चल दिए। तथा अनुष्ठिते, वैसा करने पर। तही, उनके द्वारा। मार्गे, सप्तमी विभक्ति एकवचन। अटव्याम, सप्तमी विभक्ति एकवचन। रास्ते में, जंगल में। कानिचित, कुछ। अस्थिनी, हड्डियां। अपश्यन, देखी गई। वैसा करने पर। उनके द्वारा। रास्ते में, जंगल में कुछ हड्डियां देखी गई। ततः, उसके बाद। एकेन उक्तम, एक ने कहा। अहो, अरे। अद्य विद्यायाः प्रयोगम कुर्मः, आज विद्या का प्रयोग करते हैं। विद्यायाः षष्ठी विभक्ति एकवचनम। किंचित, एतत् सत्वं मृतं तिष्ठति। एतत्, यह। किंचित, कोई। मृत, मरा हुआ। सत्वम, प्राणी। तिष्ठति, है। पड़ा है। यह कोई मृत प्राणी पड़ा है। तत्,
तो विद्या प्रभावेण, विद्या के प्रभाव से जीवितम कुर्मः, जीवित करते हैं। अहम, मैं, अस्थि संचयम करोमि, हड्डियां इकट्ठी करता हूँ। ततः, उसके बाद, तेन, उसके द्वारा, तेन तृतीया विभक्ति एकवचनम, अस्थि संचय कृतः, कृतः कत प्रत्यय, किया गया, उसके बाद उसके द्वारा हड्डियां इकट्ठी की गई। द्वितीयेन तृतीया विभक्ति एकवचनम, दूसरे के द्वारा, चर्म मांस रुधिरम, चर्म चमड़ा, मांस, रुधिरम खून, संयोजितम इकट्ठा किया गया, दूसरे के द्वारा चमड़ा मांस इकट्ठा किया गया। तृतीय अपि, तीसरा भी, यावत जीवनम संचार्यति, जैसे ही जीवन डालता है, तावत वैसे ही, सुबुद्धिना निषिधः, सुबुद्धिनः तृतीय विभक्ति एकवचनम, सुबुद्धि के द्वारा, निषिधः मना कर दिया गया। हो, हे, तिष्ठतु भवान, आप ठहर जाओ। एषः सिंह प्रतीयते, यह शेर दिखाई देता है। यदि एनम, यदि प्लस एनम संधि हुई है यहाँ पर, यदि एनम, यदि इसे सजीवम करिष्यति, जीवित करेंगे, ततः उसके बाद, सह वह, सर्वान अपि सभी को ही, व्यपादिष्यति खा जाएगा। यदि इसको जीवित करेंगे, उसके बाद वह सभी को ही खा जाएगा। इति श्रुत्वा, श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय श्रु धातु, यह सुनकर, तेन कथितम, उसके द्वारा कहा गया, तेन तृतीया विभक्ति एकवचनम, धिक मूर्ख, हे मूर्ख, धिक्कार है। न अहम विद्या विफलाम करोमि, मैं विद्या को बेकार नहीं करता हूँ, मैं विद्या को व्यर्थ नहीं करता हूँ, असफल नहीं करता हूँ। ततः, उसके बाद, सुबुद्धि अवदत, सुबुद्धि बोला, तरही तो, प्रतीक्षस्व क्षणम एकम, एक क्षण इंतजार करो। यावद अहम वृक्षम आरोहामि, जब तक मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ, आरोहामि चढ़ता हूँ। इति कथित्वा, ऐसा कहकर, कथ धातु कथवा प्रत्यय, सह वृक्षम आरोहत, वह पेड़ पर चढ़ गया। तदा, तब, तृतीयेन ब्राह्मणेन, तीसरे ब्राह्मण के द्वारा, यावत, जैसे ही, तस्मिन प्राणा संचारिता, उसमें प्राण डाले गए, तावत वैसे ही, तीन जीवितेन सिंहेन, उस जीवित शेर के द्वारा, सिंहेन तृतीया विभक्ति एकवचनम विशेष्य, जीवितेन तृतीया विभक्ति एकवचनम विशेषण, उस जीवित शेर के द्वारा, त्रयो अपि व्यपादितः, तीनों ही खा लिए गए। तत्पश्चात, उसके बाद, सुबुद्धि वृक्षात अवतीर्य, वृक्ष से उतरकर, गृहम गतः, घर चला गया। अतः, इसीलिए, सत्यमेव कथ्यत, सच ही कहा जाता है। परम बुद्धि न सा विद्या, विद्यायाः बुद्धि उत्तमा, बुद्धिहीना विनश्यन्ति, यथा ते सिंह कारका। अर्थात, वह विद्या बुद्धि से श्रेष्ठ नहीं है, विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि से हीन नष्ट हो जाते हैं, जैसे वे शेर का निर्माण करने वाले। जिस प्रकार बुद्धि का प्रयोग किए बिना हम विद्या का प्रयोग करते हैं, तो उसका अंत निश्चित होता है, जैसे उस शेर को बनाने वाले का।